ओम शांति। वंडरफुल बेहद का बाप वंडरफुल ज्ञान देकर वंडरफुल दुनिया का मालिक, हमें विश्व का मालिक डबल सरताज बनाते हैं। नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनाने का वंडर भी उस वंडरफुल बेहद के बाप को ही पता है। और हमें सिर्फ कोई एक जन्म की राजाई नहीं बल्कि आधे कल्प का सुख, 21 जन्म 21 पीढ़ी का सुख देने वाला वही वंडरफुल बेहद का बाप है। और उस बेहद के वर्षे के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको, उस परमात्मा को, उस बेहद के बाप को, उस वंडरफुल सर्वशक्तिमान बाप को सिर्फ और सिर्फ याद करना होता है। उसके लिए ना ही कोई आपको आसन लगाना, ना पैर के ऊपर पैर चढ़ाना, ना कमर सीधी करके बैठना, ना आपको कोई चित्रों के सामने बैठना, ना मूर्तियों के सामने बैठना, ना आपको कहीं दर दर भटकना का, ना ही आपको कहीं स्नान करके बैठना, स्नान करने जाना, ना ही आपको कोई दान देना, ना ही कुछ करना, ना आपको स्थूल धन से, ना शारीरिक मेहनत से, ना ही कोई भी किसी तरह का श्रम से आपको वरी करते हैं। जब वो वंडरफुल बाबा आते हैं, देह लेते हैं ब्रह्मा बाबा की, और हमें यह वंडरफुल ज्ञान मुरली देते हैं, सुनाते हैं, पहुंचाते हैं। बहुत सारे निमित्त आत्माओं के द्वारा ज्ञान नदियां जो बाबा ने बहाई है, उस ज्ञान स्नान से ही फिर आत्माओं की जो जंक जमी हुई है उसे हम निकालते हैं। विकारों रूपी जंक को हम इस ज्ञान के द्वारा, इस धारणा के द्वारा फिर हम परमात्मा के इस ज्ञान स्नान से, ज्ञान सागर हमें स्नान कराने खुद आते हैं और फिर हम पवित्र आत्माएं बनते हैं, पुण्य दुनिया के मालिक बनते हैं, पूज्य बनते हैं। सो आज 25 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं जहाँ खुद ईश्वर आके आपको यह वंडरफुल नॉलेज दें। प्रश्न है मुरली का, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा राय देते हैं तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो। जिनका तो सबको पता ही है कि कैसे उसे काम सौंपा जाता है, और यदि जिस घड़ी वो रुकता है तो उसी घड़ी समझो खत्म। तो यहाँ जिस घड़ी आपने उस परमात्मा की याद को छोड़ा और उसी घड़ी आपको माया रूपी रावण आकर के हप कर लेगा, खा जाएगा, है ना। तो इसी तरह से बाबा ने हमें क्या करा है, जिनका बताया है कि कैसे याद करते रहो, है ना। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही रास्ता बाबा बताते हैं कि यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत बच्चे मदद बाप, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कई बार एग्जाम्पल से समझते हैं, कई बार आप हम परिवार में हैं, गृहस्थ में हैं, जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई परेशानियां हमें घेरती हैं, चाहे वो कोई बीमारी के द्वारा हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके के परेशानी पेपर के द्वारा आती हैं हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं आपको मान लीजिए कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि मेरा नाम से, योग बल से खत्म करो या फिर आप भोग से खत्म करो। तो बीमारी के लिए सूरज भाई जी ने बहुत सारे हमें संकल्पों की एनर्जी से वो रोग को
दर्द को ठीक करने की जो संकल्प दिए हैं, भट्टी दी है 7, 11, 21 दिन करो, सोने से 10 मिनट पहले, सुबह उठते ही करो। तो ये जब जो एग्जाम्पल भाई या कोई भी बहनों के द्वारा, कोई भी बी के भाई बहनों के द्वारा जब हम तक पहुंचते हैं और हम उसे करते हैं लेकिन हमें असर नहीं होता, हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही आपने शुरू किया वैसे ही वो चीज कहना चाहिए खत्म हो जानी चाहिए या उस पर हमारा उपाय काम कर जाना चाहिए। जबकि देखिए बीमारी भी है तो कोई 1 रोज की या 2 रोज की तो नहीं है। हम समझते हैं कि ये महीने भर पहले हमारे में रोग आया, लेकिन यह यथार्थ नहीं है। हमारा यही एक जन्म नहीं है, हमने कई जन्म लिए होंगे। सिर्फ हमारा शरीर यह है जो इस जन्म का है, बाकी आत्मा ने तो कितने जन्म लिए होंगे, कितने सारे साथ में हमारे आती हैं परेशानियां, पुराने हिसाब किताबों के साथ में आती हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, आपको थोड़ी शांति कहना चाहिए थोड़ा। अगर आपके अंदर में धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर मदद नहीं मिलती है। 10 मिनट, 15 मिनट, 15 दिन, 1 महीना, 21 दिन, इतने वर्षों आपने उस चीज को, उस बात को सहन किया, तो क्या बाबा की मदद के लिए आपको हिम्मत नहीं? और हिम्मत रखने से ही आपके अंदर का बल बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन आपका जो मैं नई दुनिया का मालिक आपको बनाने आया हूँ। तो फिर बाबा बहुत बातें करते हैं, महावाक्यों में कहते हैं कि मीठे बच्चे, शरीर का डॉक्टर शरीर है, शारीरिक के माफिक ही है। तो उसी को आपके अंदर जो भी है वो सब फिट कैसे करना है वो डॉक्टर जानता है। लेकिन बाकी जो सब है रूह का है ना, ज्ञान, रूहानी ज्ञान, रूह की सफाई, रूह को गुण देना है ना, उसको सद्गुणों की तरफ ले जाना, नई दुनिया में पहुंचाना, कर्म को जो आपके हम श्रेष्ठ बनाने के लिए आते हैं, तो वह सब मैं करता हूँ। फिर भी बाबा बहुत चतुर सुजान हैं। आप जब बाबा का साथ हाथ लेकर के चलते हैं तो बाबा आपकी इस जन्म के भी, सारे जन्मों के भी पाप से भी मुक्ति तो दिलाते ही हैं, लेकिन आपके जो डेली रूटीन वाले कार्य है ना उसमें भी मदद करता है। लेकिन आपको विश्वास करना होता है। तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया। तो आप सबसे उम्मीद है कि आपको यह सहज भाषा पसंद आती होगी, और जो ना पसंद आए तो आप कमेंट के द्वारा बताया करिएगा, ताकि मुरली को सिर्फ मुरली पढ़ें, बाकी डिटेल में ना जाएं। और पसंद आए तो भी आप बताइएगा, ताकि मैं उसे रन कर सकूं, वैसे ही चल सकूं। तो आज बाबा ने कहा है यही सस्ता सौदा है, हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। गीत है मुझको सहारा देने वाले। अब इस संसार में तो हर कोई बेसहारा है, और सहारा देने वाला तो एक ही है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होता ही है। तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना, वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम जो अब प्रैक्टिकल में हो,
भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप सभी को वापस लेने लिए आए हैं। पतित पावन हैं तो पावन बना कर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। हाँ, अशुद्ध अहंकार, देह, अभिमान, हाँ, इस शरीर के नाम मान शान के लिए फिरते रहना, हाँ, किसी के साथ कुछ भी कर लेना, शुभ भावना रखना, हाँ, किसी का अहित करना। तो इस तरह के ये सब भूत ही तो हैं। शरीर को भी भूत कहा जाता है, हाँ, क्योंकि पांच भूतों अर्थात तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला ना सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुझारा। हम तुम भी इस मुझारे में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं। हम अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे ना सके। गंगाएं निकलती हैं, शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहां जा सकती है, नहीं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहां जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहां ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। वो जो नदी किनारे गौमुख से मुख से पानी निकलता है, वो तो कोई ना कोई झरना, कोई ना कोई पत्थर प्रकृति के द्वारा आता है ना, है ना। तो उससे कैसे पतित पावनी और कैसे गौमुख कह सकते हैं? बाबा ने गौमुख बच्चियों को कहा है, तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है। वाह 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 वाह। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं, जिस ज्ञान गंगाओं में आत्माएं स्नान करके फिर पतित से पावन बनती हैं। और ज्ञान सागर बाप ने ब्रह्मपुत्र नदी का मुख लिया हुआ है, फिर उनके द्वारा और मुख को बनाया है। फिर यही सच्ची सच्ची गंगाएं हैं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है, वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट। यह है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु पूरी होती है, बाबा कहते हैं। अभी जो कल मैं बाबा ने बताया ना कि ये जो कलयुग है ना, वो अंत है, मनुष्य सृष्टि चक्र का अंतिम समय कलयुग। फिर ये जो संगम चल रहा है ना, ये बहुत छोटा सा है। एक तरफ उसकी समाप्ति, एक तरफ स्थापना सतयुग की, और बीच का ये समय है ना।
तो वो रेंगड़ियां नहीं चल रहा है, ऑलरेडी बूढ़ा हो गया है। तो भक्ति की आयु अभी होती है पूरी, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं, वो टांग तो यहाँ है ही नहीं, टूटी हुई है। जब 3 टांगे होती हैं तब एक नहीं होती, और जब एक होती है तो 3 नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे देवी देवता धर्म वाले तो कोई है ही नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं कि हम असल देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम 100 आत्मा परम धाम की रहवासी हैं। यहाँ आकर पाठ बचाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जागेंगे बाबा कहते हैं, और फिर जाएंगे देवता कुल में। आत्मा जागे ना, सोए हुई आत्मा को जगाने वाला परमात्मा आया है, तो जब हम जाग जाएंगे तो जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। सतयुग जिसे सूर्यवंशी कहा है ना, तो उसमें कितना रहेंगे, त्रेता में कितना रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नटशेल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस, बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, यह शरीर पहनते हैं नीचे आकर, ऊपर से तो हम लाइट के शरीर को लेकर आते। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने समय पर आते हैं। बहुत ध्यान से कल्प का वृक्ष देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ योग आदि की बात नहीं, कोई मेहनत की बात नहीं, कोई पैसे खर्चने की बात नहीं, कोई साधन चढ़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई शरीर से यात्रा करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ बैठो और अपने मन को ठीक वैसे ही ले चलो जैसे किसी अपने प्रियतम को याद करते हो। और इन घर के छत से ऊपर मन चला गया, कोई अड़चन नहीं आई। 5 तत्वों की इस प्रकृति के नजारों से ऊपर मन चला गया, बादलों को क्रॉस कर लिया, कोई अड़चन नहीं हुई। चांद सितारों की दुनिया में चला गया, कोई अड़चन नहीं हुई। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन ब्रह्मा बाबा को देख लिया, कोई अड़चन नहीं हुई, कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। और ऊपर चले, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता शरीर के साथ हमने भी उस शरीर को पहन रखा है, और ब्रह्मा बाबा का हाथ साथ लेकर चल पड़ते हैं परम धाम की यात्रा के लिए। मन बुद्धि के विमान में विराजमान होकर बिना मेहनत मन चला गया बिना अड़चन के उस लाल दुनिया में, उस शांति की दुनिया में, जहां आपको देख आपका बेहद का बाप ज्ञान सूर्य आपको देख बहुत प्यारी सी मुस्कान से आपका इंतजार करते हुए मानो आपको सम्मुख बैठने की बात कह रहे हैं, और आप
उस बाप के पास बैठने चले जाते हैं और बाबा आपको अपने पास और पास बुलाते हैं। मानो आप छोटी सी लाइट उस बड़ी लाइट में समा जाते हैं। उस प्रेम के सागर को आप अपने ऊपर में इतना बरसते हुए देखते हैं। आप उसके लव में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं और गहरे चले जाते हैं और इस तरह से आप प्रेम में डूब जाते हैं। बाबा आपको अपने गले का हार बनाकर खूब 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 प्यार दुलार देते हैं और बस आप प्यार दुलार से भरपूर होकर वापस उस फरिश्ते रूपी ब्रह्मा बाप का हाथ पकड़ते हो और नीचे की ओर आते हो। मन को उसी दुनिया में लाते हो, फरिश्तों की दुनिया में, अव्यक्त बदन में। फिर अपना वो शरीर वहीं छूट जाता, फिर फरिश्ते का शरीर लेकर आते और फिर नीचे की ओर आते, जहाँ ये नीली दुनिया दिखाई देती और प्रेम की शक्तिशाली किरणों को, शांति की किरणों को आप पूरे विश्व की हर एक आत्मा के साथ में समाहित करते हुए, यही वाइब्रेशन छोड़ते हुए आप अपने शरीर में भ्रकुटी के बीच आकर इस शरीर को पहनकर बैठकर पूरे दिन आप फिर यही प्रेम की भाषा और यही प्रेम सबके ऊपर लौटाएंगे। बस इतना ही तो मेहनत है और तो कोई मेहनत नहीं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो कोई दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ आदि की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलव्ड बाप है, सबसे मीठा, सबसे प्यारा, निष्काम, निस्वार्थ, निराकारी, निरंकारी बाबा। सब उसको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर, हे भगवान व अल्लाह जरूर कहेंगे, कहते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। माया बाबा कहते हैं वहां रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक, देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों के दिल में रात दिन यह रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं क्योंकि आपके बच्चे जो ठहरे। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं। सभी हेवन में हो तो हेल होवे ही नहीं, ड्रामा कुछ और हो तो यह तो हार जीत, सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है, नया कौन बनाते हैं, पुराना कौन बनाते। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे ही फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अनुज पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाप कहते हैं तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने, आगे तो कोई था नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पड़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे।
सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, महाधर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई तो है ही, इसीलिए यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर गवर्नर है। सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति और नॉन वायोलेंस से। ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको फिर हथियार, बाबा कहते तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल्प पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर, और नीचे रहने वाला नीचे ही उतारने के रास्ते दिखाएगा। लेकिन ऊपर बैठा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ले जाने का, ऊपर चढ़ने का ही रास्ता बताएगा। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा करते, फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक है अव्यभिचारी, जिसमें सिर्फ एक, फिर बाद में देवताओं की, फिर अनेक। तो अभी क्या है? व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब आप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भले अपने घर आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं है। हे भगवान कहने की भी दरकार नहीं है। हे भगवान भक्ति में कहते, अभी तो सिर्फ उस परमात्मा को मन मना भव, है ना, अजप जा जाप, जो अंतर मन में आपके दुनिया भर का कीड़ा करकट भरा है, उस कीड़े करकट की जगह आपको इस सर्वश्रेष्ठ श्रीमत देने वाले परमात्मा का नाम अजप जाप करना है ना। और उसके ऊपर में फिर आप कुछ भी करो, तोड़ निभाओ, लेकिन बुद्धि योग लगाओ। तो बाबा कहते इसमें कोई ओम नमः शिवाय कहने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त, जैसे आत्मा वैसे बाबा भी गुप्त है, दिखाई नहीं देता। शरीर को आत्मा चला रही है, आत्मा को बाबा चला रहे हैं। तो ज्ञान का सागर है, वो गुप्त है। सारे सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। यह आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इस बैठी हुई आत्मा को उस परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण करो और फिर कराना चाहिए। विचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं हैं। तुम जानते हो शांति धाम है, निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम, मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक है रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहेब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, देखो पापा कैसे कैसे बच्चों को समझाने के लिए पॉइंट्स डालते हैं, है ना।
हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है। और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं जिन्न के मुआफिक याद करते रहो, बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। यह है राय, अंगीकार स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं, एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती। गुरुपना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं एक सतगुरु के आने से। फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहां काली मृत्यु का भी होता नहीं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ही वेल्थ और हेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है ना। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सिर्फ तुमको बाप द्वारा ही मिलती, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीकीला थे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। लव यू बाबा, लव यू। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है, रूह रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान है वरदानी बाप का, प्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा प्रकृति की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। जो अंदर बैठी लाइट है, उस लाइट का अनुभव करते हैं तो लाइट ही बने रहते हैं, हल्के महसूस करते हैं। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है, इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन है, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाली है ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। शांति।